पतंजलि रिसर्च सेंटर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से अब से कुछ ही देर बाद वहां पर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका स्वागत बाबा रामदेव खुद कर रहे हैं, साथ ही बालकृष्ण मौजूद हैं वहां पर बाबा रामदेव के नजदीक, वो भी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें ये रिसर्च इंस्टीट्यूट दरअसल सोच है बाबा रामदेव की, जिसमें वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाएंगे जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाएगा। 200 करोड़ की लागत से ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है और आज इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। भव्य ये इमारत है जिसे 200 करोड़ की लागत से बनाया गया है। हरिद्वार के नजदीक एक जगह है कनखल, जहां पर इसकी शुरुआत की गई है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट दरअसल बाबा रामदेव का कहना है इसलिए बनाया गया है ताकि आने वाले वक्त में लोगों को आयुर्वेद से स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ये देखिए किस तरह से वहां पर जो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लिखा होगा कि उनके कर कमलों से इस भवन का शुभारंभ हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसका पदार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही जो तमाम इस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े लोग हैं वो भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। अब अंदर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर समझेंगे इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में किस तरह से आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाएगा औषधि बनाने के लिए। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, ये जो आगे का कार्यक्रम है, क्योंकि उद्घाटन तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, लेकिन आगे वो समझेंगे भी कि किस तरह से वहां पर आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाएगा, किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा यहां से। देखिए नेहा, उत्तराखंड हमेशा से ये माना गया है कि आयुर्वेद के मामले में, जड़ी बूटियों के मामले में उत्तराखंड को एक बड़ी पहचान मिली है। इसके अलावा आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए, उसके बाद सीधा वो पतंजलि पहुंचे हैं और यहाँ पर स्वामी रामदेव के द्वारा जो एक हर्बल पार्क के अलावा और जो आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के अलावा जो वो किया गया उसको वो इनॉग्रेट करेंगे और उसके बाद इससे मिलने वाले लाभ आसपास के सभी लोगों को मिलने वाले हैं। नेहा जी, यानी कि कितने देर ये कार्यक्रम चलने वाला है, उसके बाद दिल्ली रवानगी होगी उनकी? दिल्ली नेहा देखिए, अभी ये पहले इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद वो बाकायदा वो पूरा रिसर्च सेंटर को घूमेंगे। बाबा रामदेव बाकायदा उनको पूरी चीजों के बारे में जानकारी रोकना चाहेंगे आपको दिलीप। यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अब अंदर दाखिल हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर बाबा रामदेव उन्हें बारीकियां समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां पर क्या बनाया गया है, किस तरह से वहां पर लैब्स बनाए गए हैं, टेस्टिंग की जाएगी बाकायदा औषधियों की, कौन सी औषधि किस दवा को बनाने में इस्तेमाल की जाएगी, ये तमाम बारीकियों से अवगत करा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बाबा रामदेव अंदर दाखिल हो चुके हैं, उनकी पूरी टीम वहां पर मौजूद है। जो डॉक्टर्स हैं जो खास तौर पर इस काम के लिए वहां पर नियुक्त किए गए हैं वो समझाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरह से हर एक औषधि की अपनी अलग महत्वता है, किस तरह से वो किस बीमारी को ठीक करने में काम आती है। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझना चाहेंगे और पहले भी हमने देखा है कि हर चीज को बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं, कई बार अपने प्रश्न सामने रखते हैं, उनका उत्तर चाहते हैं और यही वो आज शायद इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में करने वाले हैं। अब आगे की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं, बाबा रामदेव उनके साथ है और ये देखिए लैब के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लैब में वो जाकर समझेंगे किस तरह से वहां पर अब मशीनों को इस्तेमाल में लाया जाएगा इन औषधियों को बनाने में, और ये वही सोच है जो बाबा रामदेव आगे ले गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। 200 करोड़ की लागत से ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है और इसकी कई सारी खूबियां हैं जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वहां पर समझने के लिए। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिलीप सिंह राठौड़। दिलीप, क्या खूबियां हैं इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, किस तरह से इसे बनाया गया है, किन किन बारीकियों को ध्यान में रखा गया है और कितना समय लगा इसे बनाने में? देखिए, बाबा रामदेव ने पूरी तरीके से एक चीज तो जमीन पर उतार दी है कि किस तरीके से हम पुरानी पद्धति से लोगों का इलाज किया करते थे, किस तरीके से आयुर्वेद की दवाइयां बनती थी।
आज उसी चीज को उन्होंने एक नए तरीके से शुरू किया है। 200 करोड़ की लागत से रिसर्च सेंटर को बनाया गया है और इसमें अब वैज्ञानिक तरीके से जो है दवाइयां सारी बनाई जाएंगी और जिसके बारे में बारीकी से बाबा रामदेव ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारियां भी दी हैं इसके बारे में। और इसके बाद जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं सबसे पहले उनको इसका लाभ मिलना शुरू होगा। जो लोग पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं उनको बाकायदा इस आयुर्वेद की दवाई से बेहद अच्छे तरीके से लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के बाद तुरंत ही बाबा रामदेव के ही आश्रम में प्रधानमंत्री जो वहां पर लोग आए हुए हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके बारे में बाकायदा वो उनको बताएंगे और प्रधानमंत्री उस सभा को संबोधित भी करेंगे। नेहा और दिलीप, आम जनता की जानकारी के लिए बताइए कि ये जो औषधियां बनाई जाएंगी इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ये कहां पर उपलब्ध होंगी, कैसे इसे आम आदमी की पहुंच तक लाया जाएगा और क्या इनकी कीमत होगी, इस बारे में कोई जानकारी मिली? देखिए, कीमत के बारे में तो अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड जो है वो औषधियों का गढ़ माना जाता है। उत्तराखंड और जितना भी हिमालय क्षेत्र है उसमें तमाम तरह की औषधियां मिलती है और वहीं से बाबा रामदेव ने अलग अलग तरीके से औषधि के जो पौधे होते हैं उनको अपने ही आश्रम में लगाया है और उसके बाद इन पौधों की बड़ी अच्छी तरीके से देखरेख होगी और इन्हीं औषधियों को वो रिसर्च सेंटर में इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है नया कि इसमें पहले इन्होंने जो इसका रिसर्च के बाद में जो इसका अमल किया जाएगा वो अलग अलग तरीके के जानवरों इन पे किया जाएगा, उसके बाद इसको मानव के उत्थान के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नेहा, यानी कि पहले लैब में टेस्ट किया जाएगा, हर तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सेफ हैं, उसके बाद जाकर इन्हें आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। दिलीप, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जब प्रधानमंत्री दाखिल हुए उनका भव्य स्वागत हुआ, उसके बाद उन्होंने ये जो लोकार्पण किया उस जगह का जहां पर उनके नाम के साथ लिखा गया है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन इसका किया जा रहा है। बाबा रामदेव को हम देख रहे हैं किस तरह से वो बता रहे हैं इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में और अलग करने के बाद में फिर इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री का सम्मान भी किया जाना है। दिलीप, इस सम्मान समारोह के बारे में क्या जानकारी मिली? देखिए, पहले से ही ये सुनिश्चित था कि जब भी बाबा रामदेव को वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक बार उनके पास जरूर आएंगे और शायद ये एक अच्छा मौका भी मिला उनको क्योंकि रिसर्च सेंटर का उन्होंने उद्घाटन करना था और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ कुछ वार्तालाप करेंगे। सम्मान के बारे में बात की जाए तो बाकायदा पतंजलि की तरफ से एक बड़ा सम्मान उनको दिया जाएगा जिसका मोमेंटो उनको एड किया जाएगा। उसके बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। नेहा, और ये एक बड़ा मौका है बाबा रामदेव के लिए भी दिलीप, क्योंकि हमेशा से ही बाबा रामदेव कहते आए हैं कि काले धन पर प्रधानमंत्री को ठोस कदम उठाने चाहिए, प्रधानमंत्री ही काले धन को वापस ला सकते हैं। लेकिन आज उनके लिए ये एक बड़ा ओकेजन है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसका सपना देखा था, वो अब आकार ले चुका है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मौजूद है। निश्चित तौर पर नया ये रामदेव बाबा का जो है पुराना एक सपना था और इस सपने को फाइनली उन्होंने आज पूरा किया है और इसके द्वारा जो भी दवाइयां बनाई जाएंगी वो कहीं ना कहीं मानव हित में उपयोग की जाएंगी जिसका लाभ पूरे देश और पूरी दुनिया को मिलेगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से विख्यात है कि बाबा रामदेव ने योग की अलग जगाई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बाकायदा योग दिवस का एक दिन निश्चित किया गया जिसको आज की डेट में हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया फॉलो करती है। बाबा रामदेव ने हमेशा से ब्लैक मनी को लेकर बात की है, लेकिन ब्लैक मनी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव के सुर अलग अलग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं। बने रहिए हमारे साथ। दिलीप, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखाए थे किस तरह से पूरी जगह को समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर लैब्स बनाए गए हैं जिसमें टेस्टिंग की जाएगी इन सभी दवाइयों की और उसके बाद उसे आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। क्या खासियत है इस लैब्स की और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये आपको दिखाते हैं। जड़ी बूटियों से रामबाण दवाएं तैयार करने के लिए, आयुर्वेद से आविष्कार करने के लिए पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव ने बनाई है हाईटेक लेबोरेटरी।
पतंजलि अनुसंधान केंद्र के एक बहुत ही अहम हिस्से में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर सारी लैब्स हैं और यहीं पर रिसर्च के काम को पूरी तरह से किया जाता है। स्वामी जी, आप एक्सप्लेन करिए हमें यहाँ पर किस किस तरह के लैब्स हैं और क्या क्या काम होता है। सबसे पहले आपको ये जो हमारी टिश्यू कल्चर लैब है, वैसे टिश्यू कल्चर सुनते ही आदमी जो है ना वो पेड़ पौधों के टिश्यू से जो है पेड़ पौधे तैयार करते हैं, ऐसा सोचते हैं। ये बीमारियों से ग्रस्त जो टिश्यू है उनको हम यहाँ लेकर के आते हैं और उनको यहाँ लेकर के उनको पहले बढ़ाते हैं और उनको बढ़ाने के बाद उनके ऊपर अलग अलग ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस लेबोरेटरी में विदेशों से बेहद उन्नत किस्म की मशीनें और साजो सामान लाया गया है। साथ ही दुनिया भर से आयुर्वेद पर रिसर्च का ज्ञान रखने वाले डॉक्टर और वैज्ञानिक यहाँ काम कर रहे हैं। किसी भी दवा का परीक्षण सबसे पहले जानवरों पर किया जाता है। इसका इंतजाम भी यहाँ किया गया है। अल्टीमेटली फिर उसको एनिमल को देते हैं। फिर उस एनिमल को देने के बाद में उसके अलग अलग अंगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उनको फिर अलग किया जाएगा, जानवर से उनको काटा जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा हिंसा भी, क्योंकि आप हमेशा अहिंसा के लिए बात करते हैं जब भी आपके लेक्चर्स भी होते हैं। तो लेकिन मनुष्य की जिंदगी की रक्षा के लिए उन जानवरों के फिर अलग अलग ऑर्गन्स को काट करके फिर उनके ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो भी मापते हैं। फिर जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको मापते हैं और फिर अल्टीमेटली इंसान को ड्रग दिया जाता है। परीक्षण के लिए यहाँ 1000 जानवरों को रखने की व्यवस्था की गई है। बाबा रामदेव की इस लैब में डायबिटीज से लेकर कैंसर तक हर बीमारी की दवा तैयार की जाएगी। उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी क्योंकि जब चूहों की, खरगोशों की, एनिमल्स की इम्यूनिटी खत्म कर दी जाती है फिर उनको कैंसर किया जाएगा। यहाँ कैंसर की बात नहीं, अलग अलग जीवों को अलग अलग बीमारियां की जाएंगी। किसी को मोटापा किया जाएगा, किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को SLE, किसी को MS, किसी को ऑटोइम्यून डिजीज, किसी को और दूसरे प्रकार के ब्रेन डिसऑर्डर्स, साइकोसोमैटिक डिफरेंट डिजीज की जाएंगी। यहाँ उनको रख करके फिर उनको कैंसर पैदा करके फिर जो है यहाँ रखा जाएगा। उनको यहाँ रख करके फिर उनको मापा जाएगा कि कैंसर बॉडी के किस पार्ट में कितनी स्पीड से डेवलप हो रहा है और फिर उन्हें को दवाइयां दी जाएंगी कि फिर वो कैसे कैसे घट रहा है। इस हाईटेक लेबोरेटरी में जड़ी बूटियों की खोज भी होगी और जानवरों पर परीक्षण के बाद उन्हें इंसानों पर परखा जाएगा। फिर अंतिम रूप से दवा बाजार में लाई जाएगी। अभी गंभीर बीमारियों से जुड़ी दवाएं ज्यादातर एलोपैथी में ही मिलती हैं, जिन्हें केमिकल से तैयार किया जाता है। केमिकल से तैयार दवाएं शरीर में साइड इफेक्ट भी डालती हैं, लेकिन प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार दवाओं में ये खतरा नहीं होगा। यहाँ नेचुरल ड्रग्स के ऊपर रिसर्च होने के बाद में हम कह सकेंगे कि सारी दुनिया अब नेचुरल मेडिसिन को अपना सकती है और उससे बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकती है। तो मैं अभी कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जो हम पहले रिजल्ट के आधार पर बोलते थे कि इस योग से, इस दवाई से, इस जड़ी बूटी से ये असर होता है क्योंकि उसका रिजल्ट दिखता था, अब उस रिजल्ट को साइंटिफिकली हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसको जो उसके लिए प्रूवन जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर ये ड्रग डिस्कवरी या जिसको हम कहते हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक शब्द बोला जाता है कि ये जो हमारी दवाई है ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आयुर्वेद की दवाइयां अभी एग्जैक्टली आपने जो बोला, अमूमन हम देखते हैं कि 8 से 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, लेकिन आपकी लीडरशिप में यहाँ जो पूरी टीम काम कर रही है, आपने सिर्फ अपने अनुभव से मेडिकल के उस चरम को पा लिया। बारीकियों पर आपकी नजर है, मैं प्रभावित महसूस कर रही हूँ इस बात से। देखो, मैं कि मेडिकल टर्म्स का क्या है वो सब आपने पढ़ाई करी इसके लिए? जिसने वेद पढ़ लिया उसको सब आ जाता है। आपके वन लाइनर से हम केमिकल वाली दवाओं के बुरे प्रभाव और आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर लोगों के मन में फैली भ्रांतियों को देखते हुए ही बाबा रामदेव ने एलोपैथी की तर्ज पर यह पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार किया है, जहां रिसर्च पर खर्च होने वाली रकम दवाओं की कीमत में नहीं जोड़ी जाएगी, जिससे गंभीर बीमारियों की दवाएं भी कम कीमत पर मिल सकेंगी। हरिद्वार से मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो।